पावर सिस्टम एनालिसिस ट्रिपल ई 486। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे द एडमिटेंस मॉडल एंड नेटवर्क कैलकुलेशंस विच इज़ चैप्टर 7 ऑफ द टेक्स्ट बुक। पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है एक्चुअली। दिस इज today's lecture is the continuity of the previous lecture. The contents of the today lectures is first of all we will look at node equations which we have studied last time, some of them, not the whole topic. ये 1.12 के अंदर चैप्टर 1 में डिस्कशन है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम ब्रांच एंड नोड एडमिटेंसेस के ऊपर आएंगे विच इज़ चैप्टर 7। ठीक है, सेक्शन 7.1 के अंदर उसकी डिस्कशन है। तो नोड इक्वेशंस को इसलिए पढ़ रहे हैं आगे, चूँकि यहाँ पे इसका यूज़ है, तो हमने ये पढ़ा नहीं है इस वजह से। अदरवाइज दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स कंटेंट। तो सबसे पहले आते हैं नोड इक्वेशंस के ऊपर। जिस तरह इस सर्किट को हमने देखा था पिछले लेक्चर में भी, ये एक हमारे पास फिगर है। ठीक है, इस फिगर के अंदर आप देखें देयर आर 7 एडमिटेंसेस, वाई ए, वाई बी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, सॉरी, यस दिस इज वाई डी, दिस इज 7। 7 एडमिटेंसेज हैं हमारे पास, वाई ए, वाई बी, वाई सी, वाई डी, वाई ई, वाई एफ एंड वाई जी। ठीक है, इस चैप्टर का जिस तरह का नाम है एडमिटेंसेस, तो हम नोड एडमिटेंसेस की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद वाला चैप्टर नोड इम्पिडेंसेस का है, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हमारे कोर्स का वो हिस्सा नहीं है। तो इस फिगर के अंदर आप देखें देयर आर 4 बसेस, बस नंबर 1, ठीक है, या नोड नंबर 1। नोड किसको कहते हैं? जिसमें टू आर मोर देन टू सर्किट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर, कनेक्टेड टुगेदर। ठीक है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल ये एक सर्किट एलिमेंट है हमारे पास, ये के एलिमेंट है, ये के एलिमेंट है, ये तीनों यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं कॉमन पॉइंट के ऊपर। इस वजह से दिस इज नोड 1, हेयर इज नोड 2, दिस इज नोड 3 एंड हेयर इज नोड 4। हमारे पास 4 नोड्स हैं, 4 इक्वेशंस बनेंगे, 4 का क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, एंड हेयर वी विल सेलेक्ट रेफरेंस नोड विच इज 0। ठीक है, हैविंग अ पोटेंशियल ऑफ v इज इक्वल टू 0। आपको पता है नोडल एनालिसिस के अंदर हम हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं एक्चुअली वही यहाँ पे फॉलो किए गए हैं। सबसे पहले रेफरेंस नोड को असाइन करेंगे, फिर उसके बाद बाकी नोड्स के ऊपर हम मार्किंग करेंगे वोल्टेजेस की। ठीक है, ओम्स लॉ केसीएल अप्लाई करके इनकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस डिराइव करेंगे, जिस तरह ये नोडल एनालिसिस में होता है। लेकिन यहाँ पे उन इक्वेशंस की सोल्यूशन पे हम नहीं जाएंगे, हम एडमिटेंसेस की तरफ फिर मूव करेंगे एनी हाउ। लेकिन जो फंडामेंटल लॉज हैं हमारे पास यूज़ वही होते हैं। So now we are going to derive current equation for bus number 1। तो 1 के ऊपर आप देखें, 1 बस नंबर 2 के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ कनेक्टेड है और 4 के साथ कनेक्टेड है। तो हमने क्या करना है, इक्वेशन में क्या होगा, V1 दिस इज अन हायर पोटेंशियल। ठीक है, हम हमेशा लिखेंगे हायर टू लोअर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस या इम्पिडेंस या मल्टीप्लाइड बाई एडमिटेंस। V1 माइनस V3 मल्टीप्लाइड बाई VC। ठीक है, we have taken this voltage V1 minus V3 here divided by or multiplied by admittance. Secondly V1 minus V2। ठीक है, ये वाला लूप हमने लिया, this is V2 voltage 2 and multiplied with this admittance YD and Y1 minus Y4। here we have considered this one। ठीक है, and this is V4 multiplied with admittance YF। तो हमारे पास दिस इज इक्वेशन 1 बन गया। सिमिलरली फॉर नोड 2, इस नोड के लिए अब कौन सी कनेक्टिविटी है, एक तो ये नोड कनेक्टेड है V3 के साथ, वी कैन सी हेयर। सो यहाँ पे देखें
V2 ये वाला इक्वेशन V2 माइनस V1 मल्टीप्लाइड बाई डी, इस इक्वेशन को देखें। ये मैंने आपसे कहा था कि आप खुद डिराइव करें, तो मैंने लिखे हुए डिराइव करके, बुक में नहीं गिवन, बुक में नोड 1 और नोड 3 के लिए सिर्फ गिवन है, नोड 2 और नोड 4 के लिए मैंने यहाँ पे लिखवाए हुए हैं। तो भी इसी तरह होते हैं V2 माइनस V1 इंटू वी डी माइनस, सॉरी ये हेयर विल बी प्लस, हेयर विल आल्सो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा प्लस V2 माइनस V3 इंटू वाई बी हो जाएगा, एंड हेयर V2 माइनस V4 ये वाला लूप बन जाएगा मल्टीप्लाइड विद वाई ई हो जाएगा, वाई ई एंड विच इज sorry not this equation is equal to 0, equation number 3 for node 2, ठीक है। सिमिलरली फॉर नोड 3 इसी नोड पे आते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले y3 is connected to reference node directly, you can see from here, ठीक है। सो v3 minus 0 is equal to v3 and multiplied with ya, ठीक है। और इसके साथ करंट सोर्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू i3 हो जाएगा। सिमिलरली प्लस v3 माइनस v2, इस लूप पे हम जाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद वाई बी प्लस v3 माइनस v1, यहाँ पे आप देख सकते हैं v3 माइनस v1 multiplied with admittance yc. Similarly for node 4 the equation will become like this, v4 minus v1 connected है यहाँ पे v4 directly v1 के साथ, v4 minus v1 into yf. Similarly v4 minus v2 multiplied with ye and v4 minus 0 connected here directly with the reference node, so v4 minus 0 is equal to into ig is equal to i4, the current entering to this node, और यहाँ पे i3, यहाँ पे दो करंट एंट्रेंस हो रही है, और 7 जो है हमारे पास करंट राइजेस होंगे एडमिटेंस के क्रॉस, ठीक है। तो हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गए, इक्वेशन 1 दिस वन, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, ठीक है, चारों नोड्स के लिए। अब हमने इनको रीअरेंज करना है, v1 कॉमन लिया इससे हमने, ठीक है, v1 यहाँ पे भी है इस इक्वेशन 1 से, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इसके साथ कौन कौन से एडमिटेंसेस कनेक्टेड है, yc, yd and yf, so we have taken this v1 into all the summation of all the admittances connected to him to v1, and similarly for v2 there is only one v2, so minus v2 into d आ जाएगा, एंड v3 के लिए क्या हो जाएगा, माइनस v3 इंटू yc, और v4 के लिए minus v4 into vf. So the first equation will rearrange like this, second one will again become like this for node 3, for node 2, node 2 के लिए जरा देखें, here the sign will becomes plus, ठीक है। ये मिस्टेक है, एरर है, टाइपिंग एरर है, इसको मैं पावर पॉइंट स्लाइड्स के अंदर भी ठीक करने लगा हूँ इस रिकॉर्डिंग के बाद। तो यहाँ पे प्लस होंगे, ठीक है, समेशन होगी ऑल द एडमिटेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड टू द नोड, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन 3 को देखें, v1 माइनस v1 इंटू डी, ये ठीक है, और यहाँ पे माइनस v3 इंटू बी, this is correct, and minus v4 into ye, here is minus v4 into, so this is correct। इसमें देखिए माइनस v1 into f, okay, minus v2 into ve ye and minus this is minus yg हो जाएगा, minus yg is equal to i4, so here are little bit corrections, लेकिन सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस में आएगी मिस्टेक, आगे जो हम जाएंगे तो बुक वालों ने डायरेक्ट उनको यूज़ किया है, तो वहाँ पे मिस्टेक्स के चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। स्लाइड नंबर 3 के ऊपर मॉडिफिकेशन करनी है थोड़ी सी। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल वर्क विद दीज 4 इक्वेशंस, नोडल इक्वेशंस जो हमारे पास बन गए। The usual matrix format of the 4 independent equations for figure 1.23 is, जो यूजुअल जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से बन जाएगी,
y11, y12, y13, y14, एंड हेयर y21, y31, y41, और इस तरह अप टू y44। अगर 4 से ज़्यादा नोड्स हैं तो उनके मैट्रिक्स भी 5, अगर 5 है तो 5 क्रॉस 5 हो जाएगी, 6 है तो 6 क्रॉस 6 हो जाएगी, एंड सिमिलरली सो इट विल बिकम अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n, यानी जितने भी नोड्स होते हैं उतनी ही रोज होंगे और उतनी कॉलम्स होंगे, और यहाँ पे वोल्टेजेस जितने होंगे उसका एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, और यहाँ पे करंट्स जितने होंगे, करंट सोर्सेज, वहाँ पे करंट उसका कॉलम, जो सोर्सेज ऑफ करंट्स अप्लाइड हैं उसका भी कॉलम मैट्रिक्स बनेगा। तो हमारे पास ये जो 4 इक्वेशंस थे, अब इन चारों इक्वेशंस को हमने इस फॉर्मेट के अंदर लेके आना है, एंड वी विल सी दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो द सिमेट्री ऑफ द इक्वेशंस इन दिस फॉर्म मेक्स देम इजी टू रिमेंबर। ठीक है, हमने क्यों जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, y11, y22, y13, y14, एंड देन column wise y11, y21, y22 and y23। So इस वजह से कि easy to remember, and this their extension to any number of nodes is apparent। ठीक है, अगर सर्किट बढ़ जाता है तो उसको हम easily रिमेंबर कर सकते हैं। The Y matrix is designated is Y bus। ठीक है, और इसको हम कहेंगे बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, हमने जाना है एडमिटेंस मैट्रिक्स की तरफ, तो वो जनरलाइज फॉर्म में जो आया उसको हम बस एडमिटेंस मैट्रिक्स कह सकते हैं। The usual rules when forming the typical elements of Y bus are, rules क्या होंगे Y bus को बनाने के लिए? First of all, the diagonal elements Yij equals the sum of the admittances directly connected to node J called the self admittances। यानी जो यहाँ पे आ गए, ठीक है, diagonal के ऊपर Yij, इनको हम सेल्फ एडमिटेंसेस कहेंगे। जो ऑफ डायगोनल पे हैं, बाकी जितने भी यहाँ पे बच गए या यहाँ पे आ रहे, दीज आर म्यूचुअल एडमिटेंसेस। आगे हम अपने इक्वेशंस में भी देखेंगे कि हमारे पास सेल्फ एडमिटेंसेस कौन से आ रहे हैं और उसके अलावा म्यूचुअल एडमिटेंसेस कौन से आ रहे हैं। हमारा जो इक्वेशंस, हमारे पास 4 इक्वेशंस आए थे, तो आउट ऑफ दीज 4 इक्वेशंस हम इनको कैसे, इनका एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाएंगे, और उसके बाद एडमिटेंस मैट्रिक्स से हम कैसे उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स निकालेंगे। सो दिस इज एडमिटेंस मैट्रिक्स वाई बस। हमारे पास यही क्वेश्चन था, V11 क्या आ जाएगा, आप देखें ऊपर, दिस इज वाई सी प्लस वाई डी प्लस वाई एफ। सेकेंड टर्म पे हमारे पास माइनस वाई डी, थर्ड पे माइनस वाई सी, फोर पे माइनस वाई एफ। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट रो बन गई नोड 1 की जो इक्वेशंस आ रही थी। सिमिलरली फॉर नोड 2 इट विल बिकम्स लाइक दिस। इसको भी सिंप्लीफाई किया गया था पिछले स्लाइड पे, लेकिन आप लिख सकते हैं कि हियर विल बी प्लस प्लस, वो एरर है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वाई डी आ जाएगा V1 के ऊपर, V2 के ऊपर इन सब का समेशन आ जाएगा, और V3 के ऊपर माइनस वाई बी, V4 के ऊपर माइनस वाई सी। इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 2 फॉर नोड 2, and this equation for node 3 you can see here minus yc minus yc minus yb, बाकी सारे माइनस होंगे, और ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो नोड 4, इस वजह से यहाँ 0 है, और here is the summation of all। and similarly for this one v1 के साथ माइनस yf माइनस ye 2 के साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ इसकी कनेक्टिविटी कोई नहीं है, 0 है यहाँ पे, इट विल बिकम 0, और यहाँ पे combination of all the admittances directly connected to। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायगोनल जो एलिमेंट्स थे जिसको हमने सेल्फ एडमिटेंसेस कहा, that will become like this, and ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास जो आ गए, दिस इज म्यूचुअल एडमिटेंसेस। तो एक जनरलाइज्ड रूल जिसको हमने अभी 2 पॉइंट्स के अंदर पढ़ा, और उसके अलावा एक हम डिराइव भी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर,
वो इस तरह कि जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड एडमिटेंसेस हैं किसी भी नोड के साथ, ठीक है, तो वो सारे के सारे सम अप हो जाएंगे, और जितनी भी इनडायरेक्टली कनेक्टेड है वो सारे के सारे माइनस आ जाएंगे। अगर किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली तो वहां पे उसका एडमिटेंस 0 आ जाएगा। So separating out the entries for any one of the admittances say YC we obtain, ठीक है। अब हमारे पास Y मैट्रिक्स तो आ गया, यानी एडमिटेंस का मैट्रिक हमारे पास ये आ गया पिछली स्लाइड पे जिसको हमने डिस्कस किया। अब इसके अंदर एंट्रीज है हमारे पास YC, YD, YF, ठीक है, YB, YA। किसी के लिए भी हम अगर निकाल लें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे YC के लिए बुक में निकाला गया है, तो यहाँ पे देखिए वो प्लस हो जाएगा और यहाँ से YC की सारे एंट्रीज निकल आएंगी। यू कैन सी फ्रॉम हेयर YC यहाँ पे है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसकी एंट्री है, ये दिस इज YE एंड हेयर माइनस YC एंड अगेन हेयर YC। तो 4 जगहों पे है, उसको यहाँ पे रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट किया गया है और बाकी सबको 0 लिया गया है, ठीक है। क्योंकि हम एक ही एडमिटेंसेस के लिए निकाल रहे हैं जो कि बिल्डिंग ब्लॉक होता है सारे के सारे एडमिटेंस नेटवर्क का। द मैट्रिक्स फॉर YC कैन बी रिटन इज शोन आर मोर कम्पैक्टली इज फॉलोज। इस मैट्रिक्स को देखें, बाकी सारे डॉट डॉट हैं, ठीक है, सिर्फ 4 प्लेसेस के ऊपर हमारे पास YC की वैल्यू है। तो इफ वी take the coefficients of minus YC or plus YC C admittance, it will becomes like this, a 2 cross 2 matrix, ठीक है, multiplied with YC. So this is the building block of the admittance matrix जिसको हम derive करना चाह रहे थे। और ये 2 cross 2 बन गया। यहाँ पे it represents columns and this also represent columns. Here is the row, ये रो नंबर 1 के है और रो नंबर 3 में एग्जिस्ट कर रहा था। ये जहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं वही उसी जगह को मेंशन किया गया है क्वेश्चन नंबर 1.64 के अंदर। So while the left hand side shows the actual matrix contributed by YC, हमारे पास जो था ये वाला या इससे पहले वाला जो बड़ा मैट्रिक्स बन गया था एडमिटेंस का, टू वाई बस के अंदर जितनी YC की कंट्रीब्यूशन थी वो रिप्रेजेंटेड की गई थी। We can interpret the smaller matrix on the right side as a compact storage for the same contribution, ठीक है। अब इसको देखें, ये दोनों इक्वल है, इसको हम ले सकते हैं, ठीक है, इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको स्टोरेज मैट्रिक्स भी कहते हैं। The encircled numbers 1 and 3 points to the rows and columns of Y bus to which the entries YC and minus YC belongs, ठीक है। ये वाली अभी पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया आपको। द 2 cross 2 मैट्रिक्स जो बन गया YC का इज एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक इन फॉर्मिंग Y बस फॉर मोर जनरल नेटवर्क्स विच वी विल कंसिडर इन चैप्टर 7। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया एडमिटेंस मैट्रिक्स। अगर हम इम्पिडेंस मैट्रिक्स लेना चाहें जो हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, हमने नहीं पढ़ना, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए, तो हम क्या करेंगे, एडमिटेंस नेटवर्क्स को हम रिवर्स कर लेंगे, इनवर्स उनका ले लेंगे। इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स कॉल्ड द बस इम्पिडेंस मैट्रिक्स Z बस, ठीक है, विच हैज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Z बस इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ Y बस विच विल बिकम लाइक दिस। इम्पिडेंस मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आवर एक्चुअल टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7। ये तो हमने पढ़ा कि एडमिटेंस नेटवर्क बनते कैसे हैं, फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स उनके कैसे बनते हैं, आगे इसकी यूजेस हैं सर्किट्स के अंदर। तो यहाँ पे ब्रांच एंड नोड एडमिटेंसेस, ठीक है, ये हमारे पास एक फिगर है। इस फिगर के अंदर आप देखें, हेयर इज ओनली वन सर्किट एलिमेंट और उसका एडमिटेंस क्या है, YA। YA इज द एडमिटेंस और ZA is the impedance of this YA, कोई सर्किट एलिमेंट है, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रही है दिस इज प्लस यहाँ पे टर्मिनल, माइनस यहाँ पे 2 नोड्स हैं। किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। ये जो सर्किटरी है इज नॉट इन एन इंडिविजुअल सर्किट डायग्राम, ये किसी लार्जर नेटवर्क का हिस्सा है, हो सकता है उसको यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए लिया गया है। तो यू कैन सी कि यहाँ पे 3 बसेज हैं, बस नंबर 1,
इसको m से रिप्रेजेंट किया गया है, बस नंबर 2 जिसको n से रिप्रेजेंट किया गया है, या नोड नंबर 2, और यहाँ पे रेफरेंस नोड को लिया गया जो कि न्यूट्रल का रिटर्न पाथ होता है। तो वोल्टेज जो डेवलप होगी वी एम, यानी नोड m और रेफरेंस के दरमियान, वो कौन सी होगी, दैट इज वी एम। और चूंकि यहाँ करंट एंटर कर रहा है तो इट विल बिकम लाइक दिस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Similarly, current IN is entering node N, so again the voltage developed across Vn with reference will be plus minus Vn, ठीक है। और जो करंट यहाँ पे एंटर हो रहा है दैट इज IA। सो यहाँ से हम कुछ इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं। सपोज दैट ओनली ब्रांच एडमिटेंस YA is connected between nodes M and N is part of a larger network of which only the reference node appears in figure। अब यहाँ पे देखिए IA will become, नेक्स्ट स्लाइड पे इनकी इक्वेशंस है तो सर्किट डायग्राम नहीं है, इस वजह से यहाँ पे मैं लिखवा रहा हूँ। ये जो IA इक्वल है दैट विल बिकम IM प्लस IN, क्योंकि दोनों जो है करंट्स वो इस नोड क्या अक्रॉस जो है वो इंटर हो रहे हैं नोड M और नोड N के थ्रू, ठीक है। अगर हम KVL अप्लाई करेंगे इसी तरह क्लॉकवाइज, फॉर एग्जांपल मैं जा रहा हूँ तो क्या होगा, तो दिस YM यानी पहले माइनस मैं लेता हूँ, माइनस VM विल बी इक्वल टू, ये प्लस आ जाएगा, या इक्वल टू ना लें, प्लस VA, और यहाँ पे अगेन प्लस आ जाएगा, प्लस VN। तो हम लिख सकते हैं कि VA इज इक्वल टू, या VM दोनों तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे इनकी क्वेश्चन गिवन भी है। VM क्या हो जाएगा, माइनस VA माइनस VN। अगर आप VA निकालना चाहेंगे VM यहाँ पे माइनस आ जाएगा और VA यहाँ पे आ जाएगा, तो कोई भी वोल्टेज आप निकाल सकते हैं। हमें VA चाहिए होगा, VA को हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी VA हेयर, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस एलिमेंट, जो को हमने ट्रांसफॉर्म करना है नोड के अक्रॉस, नोड N और नोड M। हमारा काम इस पूरे मैट्रिक्स को पढ़ने का यही होगा कि इसके क्रॉस जो एडमिटेंस के क्रॉस जो करंट है और वोल्टेज है उनको हम ट्रांसफॉर्म करें इन टर्म्स ऑफ नोड्स, वोल्टेजेस एंड करंट्स। सो बाय KVL IM इज इक्वल टू IA, वही जो मैंने आपको लिखवाया एट नोड M, एंड IN इज इक्वल टू माइनस IA। वहाँ पे शायद करंट लीव करे, वो सर्किट पे मैं रिटर्न नहीं कर सकता अभी, करंट शायद लीव कर रही थी नोड N के ऊपर, एट नोड N these two current equations arranged in vector form are, पिछले स्लाइड पे मैंने जो यहाँ लिखा IN और IA का रिलेशन उसको आप इग्नोर कर लें, इसको कंसीडर कर लें, वहाँ पे कोई मिस्टेक हुई होगी, बहरहाल देख लेंगे लाइव सेशन में। तो IM और IN को अगर हम IA के साथ रिलेट करना चाहें तो IM चूँकि हमारे पास 1 है और IN और IA का रिलेशन -1 है, तो इट विल बिकम इक्वेशन 7.5 इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा इन मैट्रिक्स फॉर्म। इन अ सिमिलर मैनर ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप इन डायरेक्शन ऑफ IA इज द इक्वेशन, वो इक्वेशन जो हमारे पास बन गया था VA इज इक्वल टू, वहाँ पे हमने VN को शायद रिवर्स लिया था इसलिए एक साइन हमारे पास ज़्यादा आ रहा था। तो कंसीडर ओनली द इक्वेशंस ऑफ स्लाइड नंबर 10 जिसके अंदर हम चल रहे हैं, इसको लेके जो मैंने मैनुअली लिखा वहाँ पे हमने एक साइन रॉन्ग लिया था, शायद N के ऊपर जो करंट है वो शायद लीविंग है, हमने इंजेक्शन लिया था, जो एंटरिंग है उसको कंसीडर किया था शायद। एनी हाउ आर एक्सप्रेस्ड इन वेक्टर फॉर्म, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो कैसे होगा, VA इज इक्वल टू VM माइनस VN, यानी अगर इसको पेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये आ जाएगा और इससे माइनस VN आ जाएगा। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये इस तरह से लेकर जा सकते हैं।
तो दोनों हमारे पास आ गए, दो इक्वेशन। सब्स्टिट्यूटिंग दिस एक्सप्रेशन फॉर वी ए एंड द एडमिटेंस इक्वेशन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू आई आर या i इज इक्वल टू वी आर आर वी ओवर आर। आर एडमिटेंस में रिप्रेजेंट करेंगे तो वी वाई ए हो जाएगा, वाई ए वी ए इज इक्वल टू आई ए गिव्स। अब क्या है, वी ए की जगह आपने इस इक्वेशन को पुट करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, वाई ए इज इक्वल टू ये इक्वेशन वाई वी ए आ गया। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन कहाँ से आ गया, दिस इज हेयर एंड वी हैव पुट इट हेयर। सिमिलरली करंट की जगह करंट को लिखा गया है आई ए। अब हमने करना क्या है कि प्री मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्स क्या होता है, एक है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, एक है प्री मल्टीप्लिकेशन। प्री में ये होता है कि चूंकि हमने पढ़ा है कि मैट्रिक्स के अंदर ए बी कम्युलेटिव प्रॉपर्टी जो है डज नॉट इक्वल टू बी ए, इस वजह से हम प्री या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं ताकि पता चले कि कौन सा प्री में पहले कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है और पोस्ट में बाद में कौन से हो रहा है। तो यहाँ प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 7.7, प्रीवियस जो हमारे पास वाई ए का इक्वेशन आया था, बाय द कॉलम वेक्टर ऑफ इक्वेशन 7.5। ठीक है, करंट का जो रिलेशन था आई ए का आई एम और आई एन के साथ, उसके जो है कॉलम वेक्टर आया था वी ऑब्टेन, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा दैट इज, ये हमारे पास वही वाई ए वाला इक्वेशन था, ये मल्टीप्लाइकेशन से आ गया और इस तरह यहाँ पे आई ए की जगह आई एम और आई एन लिखा गया है, विच सिंप्लीफाइज टू। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ वाई ए को यहाँ पे, तो प्लस वाई ए आ जाएगा, यहाँ पे करूँगा तो माइनस वाई ए आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस वाई ए, माइनस वाई ए को इसके साथ करेंगे तो माइनस वाई ए, दिस इज वी एम। और इस तरह या माइनस वाई ए और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, सॉरी यहाँ पे वन पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ होगा, फिर -1 इसके साथ होगा, फिर इसके साथ होगा। तो इक्वेशन इस तरह बनेगा जो कि सिंपल है, आई थिंक कोई मसला नहीं होगा इसमें। वाई एन अपनी जगह, आई एन अपनी जगह। दिस इज द नोडल एडमिटेंस इक्वेशन। इसको ठीक है, दिस इज नोडल एडमिटेंस इक्वेशन फॉर ब्रांच वाई ए एंड द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज द नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाई ए को जब हम इन टर्म्स ऑफ दीज टू नोड्स लिखेंगे एम और एन पे, और यहाँ पे कोएफिशिएंट आ जाएंगे, यहाँ पे कोई 1 है, -1 है, -1 है, ऐसा 1। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, नोडल एडमिटेंस इक्वेशन। नाउ वी नोट that the off diagonal elements equal the negative of the branch admittance। ठीक है, जिसको पहले मैंने आपको बताया जहां हम चैप्टर 1 का पढ़ रहे थे कि ऑफ डायगोनल से क्या मुराद है और डायगोनल पे जो है उसका क्या, उसको हम कैसे सम अप कर सकते हैं। द मैट्रिक्स ऑफ इक्वेशन 7.7 इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, जिसका डिटर्मिनेंट, जिसको हम डेल्टा से फाइंड करते थे, 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि सर्किट की जो एलिमेंट्स है ये नॉन लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इस तरह होता है आई थिंक कि नॉन लीनियर जो होते हैं या लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं या लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। जब लीनियरली इंडिपेंडेंट हो तो आई थिंक ये डेल्टा की वैल्यू पर नॉन ज़ीरो होगी। एनी हाउ वी विल कंफर्म दिस। सिंगुलर का बहरहाल ये मतलब है कि जब उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट ना किया जाए और उसका कोई यूनिक सोल्यूशन ना आए सर्किट वेरिएबल्स के लिए, बिकॉज नाइदर नोड एम नॉर नोड एन कनेक्ट्स टू द रेफरेंस। हाँ, इसका मतलब ये कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है तब जाके इसका डिटरमिनेंट 0 होगा और एक सिंगुलर होगा और उसका कोई यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। इन द पर्टिकुलर केस वेयर वन ऑफ द टू नोड से एन इज द रेफरेंस नोड, अगर हम n को रेफरेंस नोड लें देन नोड वोल्टेज Vn इज 0, क्योंकि एंड इक्वेशन रिड्यूसेस टू द 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू हमेशा जिसको रेफरेंस लिया जाता है वोल्टेज की वैल्यू ग्राउंड पोटेंशियल पे होती है। ठीक है, इस वजह से Vn 0 हो जाएगा।
तो वी एन जब 0 हो जाएगा तो वी एन कहाँ कहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, यानी ये पूरा 0 हो जाएगा और उसके अलावा ये वाला 0 हो जाएगा। तो रह गया क्या, सिर्फ वाई ए, जिसको यहाँ पे इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया गया है वाई ए, और यहाँ पे वी एम आ जाएगा और साथ में आई में आ गया। तो 1x1 मैट्रिक्स बन गया हमारे पास, करस्पॉन्डिंग टू रिमूवल ऑफ रो एन एंड कॉलम एन फ्रॉम द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। हमारे पास ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था, इससे हम निकाल स्ट्राइक आउट करने के बाद हमारे पास 1x1 मैट्रिक्स बन गई। Despite a straightforward derivation, equation 7.9 and the procedure leading to it are important in more general situations. We note that the branch voltage VA is transformed to the node voltages VM and VM. जो पहले स्लाइड में मैंने आपको बात कही कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सर्किट एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसको हमने नोड वोल्टेजेस में ट्रांसफॉर्म करना है। And the branch current IA is likewise represented by the current injections IM and IN. The coefficient matrix relating the node voltages and currents of equation 7.9 follows from the fact that in the equation 7.8 it will become 1 into 1 MN और यहाँ पे 2x2 matrix बन जाएगी। This 2x2 matrix also seen equation is the important building block। ठीक है, समझ आ गई। इस पर एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल 7.1 वो और भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे दिस इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो इस तरह जितनी भी नोड्स होंगे, इस तरह जितने भी एडमिटेंसेस होंगे, उन सब के बिल्डिंग ब्लॉक्स कुल मिला के एक एडमिटेंस मैट्रिक्स बना लेता है। फॉर रिप्रेजेंटिंग मोर जनरल नेटवर्क्स एज वी शैल सी सून। Thus, the coefficient matrices of equation 7.9 and 7.10 are simply storage matrices. Chapter 1 में जिस तरह हमने कहा with row and column labels determined by the end nodes of the branch. Each branch of the network is a similar matrix labeled according to the nodes of the network to which that branch is connected. To obtain the overall नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक का, नोडल एडमिटेंस मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना ऑफ द एंटायर नेटवर्क, वी सिंपली कंबाइन द इंडिविजुअल ब्रांच मैट्रिसेस। ठीक है, ब्रांच मैट्रिसेस को हमने क्या करना है, बाय एडिंग टुगेदर एलिमेंट्स विद आइडेंटिकल रोज एंड कॉलम लेबल्स। इसके ऊपर ट्राई एग्जांपल 7.1 है, इसको भी ट्राई कर लें। लाइव सेशन के दौरान भी हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। In the today lecture is prepared from the textbook. No reference book is followed for today's lecture. Okay, thank you very much.